नमस्ते दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली पे दही बड़ा, गुजिया, रसगुल्ला ये सारी चीजें तो लगभग सभी के घरों में बनती ही हैं और ये होली के त्योहार के मुख्य डिशेज हैं। लेकिन घर पे अगर बाजार जैसे सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बड़े बन जाएं तो दही बड़ा खाने का तो मजा ही दुगुना हो जाता है। तो आज की रेसिपी है सॉफ्ट स्पॉन्जी और स्वाद से भरपूर बाजार जैसे दही बड़े, जो कि घर पे बनाए जाएंगे। आपका श्वेताज भंसाघर में स्वागत है। चलिए देखते हैं दही बड़े की रेसिपी। दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की बिना छिलके वाली दाल को लेते हैं और उसे खूब अच्छी तरह से 3-4 पानी से धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पाउडर होता है। तो इसे अच्छी तरह से धुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाउडर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो मैंने इसे 3-4 पानी से तब तक धुला जब तक ये पानी बिल्कुल साफ कलर का ना आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें साफ पानी डाल के इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। भिगो 5 घंटे में ये दाल बहुत अच्छी तरह से भीग गई है। उसके बाद इसे दोबारा से धुल के साफ कर लिया है और अब इसे हम काली मिर्च, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और हरी मिर्च के साथ बिना पानी के अच्छी तरह से महीन पेस्ट इसका पीस के तैयार कर लेते हैं। अगर पानी की जरूरत पड़े तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालते हुए हम इसे बहुत महीन सा पेस्ट इसका तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में चम्मच से हमें 1-2 बार इसे चला लेना है, क्योंकि कुछ दाल इसके पीसने के समय ऊपर ढक्कन वगैरह से चिपक जाते हैं। तो इसे बीच में अच्छी तरह से चलाते हुए पीसने से सारा एक जैसा पीस के तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब सारी दाल पिस के तैयार है, तो सबसे जरूरी है इसे फेंटना। हम इसे जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे ये उतना ही हल्का होता जाएगा और दही बड़े उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो इसे फेंटना बहुत जरूरी है और इसे अच्छी तरह से फेंटना है तब तक के लिए जब तक ये पूरी तरह से एरेटेड ना हो जाए। उसके बाद हम इसे पानी में डाल के चेक करते हैं। अगर ये फ्लोट करने लगे तो फिर ये हो चुका है। जाने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक और महीन कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स मिला के अच्छी तरह से इसे एक बार हल्के हाथों से मिला के साइड रख देते हैं। और फिर अब हम इस दूसरी तरफ गुनगुने पानी में नमक और हींग डाल के रेडी रखते हैं। उसके साथ ही हम दही को भी फेंट के तैयार पहले से रख लेते हैं, जिससे कि दही बड़े के बनते ही हम इसमें दही बड़े को डाल सकें। तो दही जितनी जरूरत है उतना हम ले लेते हैं और उसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जब दही अच्छी तरह से फेंट जाए उसके बाद हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल के इसे थोड़ा पतला बनाते हैं। पतला होगा तभी दही बड़ा अच्छी तरह से इसे सोक करेगा। फिर इसमें हम भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें चीनी का पाउडर और इसमें थोड़ा सा काला नमक, अभी हम हर चीज हल्की मात्रा में मिलाएंगे, क्योंकि बाद में हमें ऊपर से भी दही बड़े पे ये सारे मसाले छिड़कने हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के हम एक साइड में रख देते हैं। अब दही भी तैयार है और अब हम दही बड़े को तलना स्टार्ट कर। अब हम दूसरी ओर कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेते हैं और इसमें दाल के छोटे छोटे से बड़े तलने स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके सारे बड़ों को जितने एक बार में आ सकते हैं उतने हम डालते हैं और इसे तलना शुरू करते हैं। ये एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट कर देते हैं तलने के समय में, इसलिए अच्छी तरह से स्पेस बनाते हुए हमें बड़ों को इसमें डालना है और इस तरह से पकाना है कि बड़े अंदर से कच्चे ना रह जाएं। जैसे ही बड़े एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं, उसके बाद हम दूसरी ओर से इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है, जिससे कि ये बीच में कच्चे नहीं रहे। कच्चे रहने पे बड़ों में गांठ हो सकती है, इसलिए अच्छी तरह से इसे पकाना है तलने के समय में, जिससे कि ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरह से इसे हमें दोनों ओर से अलट पलट के
फ्राई कर लेना है और उसके बाद जैसे ही ये पक जाए हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और गुनगुने पानी में इसे तुरंत डाल देते हैं। सारे बड़ों को ऐसे ही एक एक करके तेल हटाते हुए हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ये कढ़ाई से बाहर निकलते हैं इसे हमें तुरंत गुनगुने पानी में, जिसे हमने हींग और नमक डाल के पहले से तैयार करके रखा है, उसमें इसको डुबो देते हैं। 5-7 मिनट के लिए इसको हम पानी में डुबोएंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। साथ में इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल वगैरह तलने के समय में गया है वो भी हट जाता है। गुनगुने पानी में डाल के फिर बड़ों को हम दही में डालते हैं तो एक्स्ट्रा तेल वगैरह भी हट जाता है। इतनी देर में हम अब दूसरे राउंड का बड़ा भी तल लेते हैं। एक एक करके दूसरे राउंड के बड़ों को भी कढ़ाई में अच्छी तरह से डाल देते हैं। इसी तरह से हम सारे बड़ों को, जितने भी दही बड़े बनाने हो आपको, उतने बड़े आप एक एक करके निकाल लीजिए फ्राई करके और दोनों तरफ से उलट पलट के इसे ऐसे ही चलाते हुए निकाल लीजिए कढ़ाई से बाहर। इस तरह से बनाए हुए दही बड़े इतने सॉफ्ट और खाने में इतने स्पॉन्जी बनते हैं कि बाजार के दही बड़े तो खाना ही आप भूल जाएंगे, इतने टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। अब सेकेंड राउंड के बड़ों को भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है तो उसे भी गुनगुने पानी में डुबो देते हैं। 4-5 मिनट के बाद हम अब फर्स्ट राउंड के बड़ों को इस गुनगुने पानी से सारा पानी निचोड़ते हुए बाहर निकाल लेते हैं और इसे अब हम जो दही फेंट के हमने रखा था उसमें एक एक करके डालते जाते हैं। जितने बड़े एक बार में दही में आ सके उतने ही हम डालेंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे। जो बड़े फ्राई करने के बाद बच गए हैं, नहीं आ रहे हैं दही में, उसे हम किसी बॉक्स में करके फ्रिज में रख देंगे। जैसे जैसे बड़े यूज होंगे वैसे वैसे अगले बड़ों को हम दही में डिप करके यूज कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रखते हुए हम लोग 3-4 दिनों तक चला सकते हैं। इस दही बड़े इतने स्वादिष्ट और स्पॉन्जी बने थे। इसे इमली की चटनी, हरी चटनी, भुने जीरे पाउडर के साथ सर्व किया है। बहुत ही स्वादिष्ट स्पॉन्जी बने थे दही बड़े। आप भी इस होली जरूर बनाएं। ये खाने में जितने अच्छे हैं उतने ही ये हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।